तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे जो 2022 में हिंदी लिटरेचर से पेपर आए हुए हैं उसी को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं पेपर 1। ये जो पेपर है मेरे सामने में, ये पेपर हिंदी लिटरेचर का ऑप्शनल पेपर है जो कि यूपीएससी में पूछा गया था और ये पेपर 1 है। मैं आपको बता देता हूँ कि जो यूपीएससी का ऑप्शनल पेपर होते हैं, ऑप्शनल पेपर में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और दूसरा होता है पेपर 2। तो ये पेपर 1 है जो कि 250 मार्क्स के होते हैं पेपर 1, एंड अगेन पेपर 2 250 मार्क्स के होते हैं। तो सबसे पहले इसके निर्देश को पढ़ लेते हैं। प्रश्न पत्र के लिए विशिष्ट अनुदेश, तो इसको पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि कृपया प्रश्नों को उत्तर देने के पूर्व निम्नलिखित प्रत्येक अनुदेश को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो आपको जो प्रश्न मिले हैं ये पेपर 1, इसमें कुल 8 प्रश्न हैं जो 2 खंडों में विभाजित है। इसमें आपको 8 प्रश्न मिलेंगे जो कि 2 खंड में विभाजित होंगे, खंड क और दूसरा खंड ख। 2 खंड में ये पेपर विभाजित होंगे। कह रहा है कि प्रश्न 1, जिसमें कि प्रश्न 1 जो है इसमें और प्रश्न संख्या 5 जो है वो अनिवार्य है। इसमें प्रश्न 1 और प्रश्न 5 अनिवार्य है। इसमें सब प्रश्न भी होंगे ए बी सी, इस प्रकार से इसके ए बी सी होंगे। इसमें दोनों खंड से, खंड ए में प्रश्न 1 और खंड ख के जो प्रश्न 5 है ये दोनों अनिवार्य है। उसके बाद शेष में से इन दोनों के आंसर करने के बाद आप शेष किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। 3 में से या तो आप खंड क से 1 प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, या खंड ख से 2 का, या खंड ख से 1 का, या खंड क से 1 का दे सकते हैं, इस प्रकार से। उसके बाद प्रत्येक प्रश्न जो है भाग है उसके सामने उसके अंक जो है निर्दिष्ट है। अब चलते देखते हैं, सेम यहाँ निर्देश दिया गया है। अब क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये खंड ए है और ये खंड ए का आपके सामने क्वेश्चन पेपर है। तो सबसे पहले हमने ऊपर देखा कि खंड ए और बी के लिए जो निर्देश दिया गया है कि प्रश्न संख्या 1 और जो खंड ख का ये है सेक्शन बी, मतलब खंड ख है, इसके प्रश्न संख्या 5 जो है ये कंपलसरी है, मतलब इसका आंसर आपको करना ही करना है। इट मीन्स इसका मतलब हुआ कि अब जो प्रश्न 1 आप करेंगे तो प्रश्न 1 में कितने प्रश्न हैं ये देख लीजिए, ए बी सी डी और ई, ये 5 प्रश्न हैं जो आपको अनिवार्य करना ही करना है। सेम एज इट इज आपको प्रश्न नंबर 5 में ए बी सी डी और ई, ये 5 प्रश्न जो है आपके लिए करना ही करना है। इसको करने के बाद ही आप अदर प्रश्न कर सकते हैं, मतलब ये आपके लिए अनिवार्य है। अब प्रश्न खंड ए में देख लेते हैं कि प्रश्न संख्या 1 कह रहा है कि निम्नलिखित प्रत्येक पर लगभग 150 शब्दों में टिप्पणियाँ लिखिए। अब आपके पास प्रश्न संख्या 1 जो है उसमें 5 प्रश्न है और एक प्रश्न के लिए आपको जो मार्क्स मिले हैं वो 10 मार्क्स मिले हैं। कुल आपको 50 अंक इसमें मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है प्रश्न 1 का जो सब खंड है यहाँ पे उसका, कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। तो आपको ये पहला प्रश्न का जो पहला भाग है उसका क्वेश्चन है कि हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान। दूसरा है अमीर खुसरो की काव्य भाषा का महत्व क्या है, इस पे आपको टिप्पणी करनी है। तीसरा है कि रहीम की कविता की प्रासंगिकता, रहीम की जो कविता है उसकी कितनी प्रासंगिकता है, इस पे चर्चा करना है। फोर्थ है कि सिद्धनाथ साहित्य में प्रयुक्त खड़ी बोली का स्वरूप, सिद्धनाथ साहित्य में प्रयुक्त खड़ी बोली का स्वरूप। और 5वां है कि स्वतंत्रोत्तर भारत में हिंदी के विकास में आने वाली चुनौतियाँ। मतलब ये 5 प्रश्न, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान, अमीर खुसरो की काव्य भाषा का महत्व, उसके बाद रहीम की कविता की प्रासंगिकता, सिद्धनाथ साहित्य में प्रयुक्त खड़ी बोली का स्वरूप, और 5वां क्वेश्चन है कि स्वतंत्रोत्तर भारत में हिंदी के विकास में आने वाली चुनौतियाँ। जब आप ये 5 प्रश्न लिख लेंगे तो उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन है। अब आप इस पूरे खंड से, मतलब प्रश्न 2 से लेकर 4 तक में या तो 2 प्रश्न चूज करके इसमें से आंसर दे सकते हैं या एक इसमें से ले सकते हैं। बाकी जो 2 बचेंगे वो आप खंड ख से लिखेंगे। तो इसमें मैं प्रश्नों को पढ़ देता हूँ। 2 का जो 2 नंबर में जो प्रश्न है वो कह रहा है कि पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। 2 का ही जो सेकेंड क्वेश्चन है कह रहा है कि दक्षिणी हिंदी की प्रमुख विशेषताओं का निरूपण कीजिए। 2 नंबर का तीसरा क्वेश्चन है कि अवधि की व्याकरणिक विशेषताओं का निरूपण कीजिए। और अब तीसरा क्वेश्चन है कि हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण की वर्तमान दशा पर प्रकाश डालिए। तीसरा का दूसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन का जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि पहाड़ी हिंदी की प्रमुख बोलियों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। और तीसरे क्वेश्चन का जो तीसरा प्रश्न है अबहट का सामान्य परिचय दीजिए। अब चौथा प्रश्न है कि देवनागरी लिपि के महत्व का आकलन कीजिए। और चौथा प्रश्न का जो दूसरा क्वेश्चन है आधुनिक काल में काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का विकास
ब्रज के स्थान पर क्यों हुआ? इस कथन की तर्कपूर्ण व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन का जो तीसरा प्रश्न है, कह रहे हैं कि तकनीक की भाषा के रूप में हिंदी के सामने आने वाली चुनौतियों का वर्णन कीजिए। अब आपके पास ये क्वेश्चन है 2 से लेकर 4 तक में ये क्वेश्चन है। अब आप यहाँ पे अंक देख लीजिए कि जो 2 नंबर के क्वेश्चन है उसमें 20, 15 अंक है, मतलब एक क्वेश्चन। उसी प्रकार से 3 नंबर के क्वेश्चन में भी 20, 15 है और 4 नंबर के क्वेश्चन में भी 20, 15 है। अब आप इसमें से किन्हीं 2 प्रश्नों को यहाँ से लिख सकते हैं, किन्हीं भी 2 प्रश्नों को, या तो चाहे तो आप इसमें से केवल एक प्रश्न को लिखकर बाकी नीचे के खंडों से आप प्रश्नों को लिख सकते हैं। अब देखते हैं खंड ख में। खंड ख में जो हमारे पास निर्देश है कि जो 5 नंबर का क्वेश्चन है इसको आपको पूरे लिखना है। 5 में कितने प्रश्न हैं? कुल 5 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया हिंदी साहित्य का काल विभाजन, इस पे आपको टिप्पणी करना है। दूसरा क्वेश्चन है कि कबीर की काव्य भाषा पर टिप्पणी करना है। तीसरा, सूरदास का विरह वर्णन करना है। चौथा, हिंदी की प्रगतिवादी समीक्षा पे टिप्पणी करना है। और 5वां है हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी आलोचना में योगदान। अब आपके पास टोटल जो प्रश्न है वो 1 नंबर और 5 नंबर आपने कर लिया। ये 1 नंबर और 5 नंबर अनिवार्य था। खंड ए से 1 नंबर करना ही करना और खंड ख से 5 नंबर अनिवार्य था। अब आपके पास 2 ऑप्शन बचता है और क्वेश्चन करना है अब आपके टोटल 3। या तो आप ऊपर के खंड से 2 कर लीजिए और नीचे के खंड से 1 कर लीजिए, या तो आप नीचे के खंड से 2 कर लीजिए या ऊपर के खंड से 1 कर लीजिए। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। नीचे के खंड में क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे के खंड में जो छठा क्वेश्चन है, कह रहा है कि बिहारी श्रृंगार रस के सर्वश्रेष्ठ कवि है, इस कथन की सार्थकता सिद्ध कीजिए। छठा का जो दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है कि हिंदी उपन्यास के विकास में प्रेमचंद के योगदान का आकलन कीजिए। छठा का तीसरा प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों में चित्रित राष्ट्रीय चेतना को स्पष्ट कीजिए। और 7वां का पहला प्रश्न है कि अज्ञेय के काव्य की प्रमुख विशेषताओं का निरूपण कीजिए। और 7वां का दूसरा प्रश्न है मंचन की दृष्टि से जयशंकर प्रसाद के नाटकों का मूल्यांकन कीजिए। और 7वां का तीसरा प्रश्न है महादेवी वर्मा के संस्मरणों के महत्व का आकलन कीजिए। 8वां का जो पहला प्रश्न है नागार्जुन जनवादी कवि है, इस कथन की तर्क संगत व्याख्या कीजिए। और 8वां का जो दूसरा प्रश्न है कि कृष्ण सोबती के उपन्यासों में चित्रित नारी चेतना पर प्रकाश डालिए। मतलब कृष्ण सोबती के उपन्यासों में जो चित्रित नारी चेतना है उस पर आपको संक्षिप्त प्रकाश डालना है। और अंतिम प्रश्न है जो 8 का तीसरा प्रश्न है जगदीश चंद्र माथुर की नाट्य कला का संक्षिप्त विवेचन कीजिए। तो इस प्रकार से आपने 2022 के हिंदी साहित्य के प्रश्न पत्र 1 के खंड क और खंड क के दोनों प्रश्नों को देखा।